नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। तो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है ये अमेरिका देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 52। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सभी योग्यता है भारत के राष्ट्रपति की होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 58 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर चार, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और प्रधानमंत्री है ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 53। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है और संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अभिन्न अंग है वो राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वही राज्यों में राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। तो वही राज्यपाल की शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 50। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक का वो कानून नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाग 18। तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के क्या त्यागपत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
क्वेश्चन नंबर 16, समाधान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो समाधान तथा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है, और यह इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव पाने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव पाने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो वही लोकसभा में 2 आंगल समुदाय के लोगों को भी राष्ट्रपति है वो नियुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाभियोग लगने पर। तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगने की परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 85 में मिलता है, जबकि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो वही राज्यपाल के पास अनुच्छेद 174 में विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/4। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। एक पूर्ण वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो, और तीसरी है जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, देश के नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक केग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो देश के नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और साथ ही साथ ये सबसे कम 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे, और इनका कार्यकाल था वो 1977 से 1982 तक रहा है, और इससे पूर्व ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और इसका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, और साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश राजधानी दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा होता है, और इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या भय आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में युद्ध या भय आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग है वो अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) के द्वारा लगाया जाता है। तो वही हाईकोर्ट पर महाभियोग अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है वो प्रतिभा पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और इसका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 14 दिन। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही शुरू की जाती है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी कितनी बार भी। तो भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत के सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति है वो राजेंद्र प्रसाद बने हैं 2 बार। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 331। तो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें आगे वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।